पहाड़ों के बीच एक छुपी हुई गुफा में ग्रम्बल नाम का एक विशाल जीव रहता था। उसकी दुनिया कुछ और ही थी। वो एक बेकर था। उसकी बेकरी में अक्सर आटा उड़ता, ब्लेंडर टूटते और गुफा उसकी अनाड़ी हरकतों से हिलती रहती। फिर भी इस अव्यवस्था के बीच जब वह नाजुक पेस्ट्री बनाता तो उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी चमक उठती। यही उसका सच्चा जुनून था, उसका मीठा रहस्य। उधर जंगल में मौली नाम की एक साहसी और जिज्ञासु लड़की घूम रही थी। उसे गांव से दूर कुछ मीठी खुशबू और अजीब आवाजें अपनी ओर खींच रही थी। घनी लताओं से छिपे एक रहस्यमय प्रवेश द्वार पर पहुंचकर भीतर से आती चमक और गुड़गुड़ाहट ने उसे अचंभित कर दिया। थोड़ी डरी हुई पर उत्सुकता से भरी वो वहीं रुक गई। मौली ने झांककर ग्रम्बल को बेकिंग करते देखा। उसकी अनाड़ी हरकतें और स्वादिष्ट पेस्ट्री का विरोधाभास अद्भुत था। जब ग्रम्बल ने उसे देखा तो पहले दहाड़ा, पर मौली की हिम्मत ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी ताज़ी पेस्ट्री मौली को पेश की। मौली ने झिझकते हुए एक टुकड़ा चखा और उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। यहीं से एक अजीब और प्यारी दोस्ती की शुरुआत हुई। ग्रम्बल की दयालुता और उसकी बेकरी के अद्भुत रहस्यों से प्रभावित मौली गांव लौटी, पर उसकी कहानियों ने गांव वालों की जंगली राक्षस के बारे में पुरानी आशंकाएं फिर से जगा दी। वे ग्रम्बल की गुफा की ओर बढ़ने की योजना बनाने लगे। मौली जानती थी कि उसे अपने दोस्त की मदद करनी होगी। वो वापस ग्रम्बल के पास दौड़ी, उसे समझाया कि उसे अपनी सच्ची मीठी प्रकृति को दुनिया के सामने प्रकट करना होगा, चाहे इसमें जोखिम क्यों ना हो। मौली के साथ ग्रम्बल डरते डरते अपनी गुफा से गांव की ओर बढ़ा, अपने हाथों में बेहतरीन पेस्ट्री की एक विशाल ट्रे लिए। गांव वाले शुरू में भयभीत थे, पर मौली ने बीच बचाव किया। ग्रम्बल की दयालुता और उसके बेकिंग कौशल के बारे में बताया। डरते डरते ग्रम्बल ने अपनी पेस्ट्री पेश की। ग्रामीणों ने हिचकिचाहट के साथ चखा और उनकी आंखों में खुशी छा गई। ग्रम्बल अब डरावना राक्षस नहीं, बल्कि एक प्यारा बेकर था, जिसकी अनूठी प्रतिभा और कोमल दिल को आखिरकार गांव द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उसकी बेकरी अब गांव का एक नया मीठा केंद्र बन गई थी।